हेलो एवरीवन, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया, मजेदार। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज ऑसिलेशन। हम लोग ने ऑसिलेशन स्टार्ट किया था। ऑसिलेशन में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि भाई व्हाट इज एसएचएम, ऑसिलेशन क्या होता है, ओके, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। हम लोग ने लीनियर एसएचएम के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर लिया था एसएचएम का। अगर अभी तक अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो जाओ, जेआर कॉलेज पे अपलोडेड है। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसएचएम। फिर उनकी एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, ओके, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पे उनकी वैल्यू क्या होती है। फिर हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बुक और पेन लेके बैठ जाओ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। अब एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम इनडायरेक्टली हमको पता है। कैसे पता है देखो जरा। तो लेट्स से कि वी नो दैट अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन पता है एसएचएम का। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम? दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ओके, प्लस अगर तुमको याद होगा तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, यस और नो। अब अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है, अगर मैं उसको वहां पे लेके जाऊं तो दैट बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये चीज क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान देंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट ए। तो अगर यही चीज एक्सेलरेशन है तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ या ना, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जिसका वैल्यू हमको पता होता है दैट इज अंडर रूट के बाय एम। यस और नो? पता है हमको ये चीज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम। अब यहां पे अगर हम ध्यान देंगे तो ध्यान दो, अगर ओमेगा कांस्टेंट पकड़ लेते हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज के इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, सो ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर एसएचएम। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के साथ। मतलब जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के साथ। और यही तो एसएचएम की कहानी है। दिस इज द एसएचएम। भाई एसएचएम में क्या होता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पे माइनस है, यस और नो? मतलब यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो F इज इक्वल टू एम में, मतलब ए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वो यहां पे कंफर्म होता है। क्लियर, यस और नो? तो अगर हमको कोई एसएचएम का जब कभी भी फॉर्मूला पूछेगा एक्सेलरेशन के लिए तो दैट इज ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और अगर खाली मैग्नीट्यूड लेना है, मान लो बहुत जगह अपने को डायरेक्शन का काम नहीं आता, तो ओनली मैग्नीट्यूड अगर हम कंसीडर करेंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड के लिए दैट ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, वो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है भाई? नेगेटिव साइन बता रहा है कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बस वही चीज वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? आगे बढ़े। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेलोसिटी। अब यहां पे हम वेलोसिटी की कहानी डिस्कस करेंगे। ओके, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। अब जाहिर सी बात है, अगर हमको पता है कि भाई व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। हम वेलोसिटी ऑफ एसएचएम निकाल सकते हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे? अगेन इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखना। तो फॉर वेलोसिटी हम लोग एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे। तो वी नो दैट जो एक्सेलरेशन है वो बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। ऑल्सो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ऑल्सो
ए बराबर होता है dv बाई डी टी। भाई ए बराबर होता है dv बाई डी टी, हाँ या ना। अब v कैन बी रिटर्न एज दैट इज d बाय डी टी, और सॉरी हम यहां पे dx को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे से, dx मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो पोर्शन है दिस इज नथिंग बट, यहां पे dx लिखा है मैंने, dt आएगा। ये जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी लग रहा है, देखो जरा, dx बाई डी टी इज द वेलोसिटी, हाँ या ना। तो हम बोल सकते हैं a जो है दैट इज v dv बाई dx होता है। और ये ऑलरेडी हम लोग ने 11th में डिस्कस किया है, ऑलरेडी 11th में जब मोशन ऑफ प्लेन हमने डिस्कस किया है तो ये वैल्यू हमने वहां पे डिस्कस की हुई है। ओके, मतलब एक्सेलरेशन बराबर होता है v dv बाई dx। अब ये दोनों एक्सेलरेशन सेम है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई v dv बाय dx बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो सही है, हाँ या ना, यस और नो, यस, हाँ या ना। अब सिंपल सी कहानी है भाई, ये जो dx है इसको यहां पे भेज दो, तो जब dx यहां पे भेज दोगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, dx यहां पे भेज दो तो क्या मिलेगा, दैट इज v dv इज इक्वल्स टू, v dv इज इक्वल्स टू यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर dx हो जाएगा x dx, यस और नो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, दैट इज x स्क्वायर बाय 2। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज करेंगे। ओके, यस और नो। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर बाय 2। ओके, यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या ही हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर बाय 2, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा प्लस सी, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा प्लस सी। ओके, इट इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तुमने मैथ्स में ऑलरेडी सीखा हुआ है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमको कहीं ना कहीं से ना ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, बिकॉज हमको एक एग्जैक्ट इक्वेशन चाहिए। तो वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो सकता है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे तो क्या मैं बोल सकता हूं, फॉर या फिर एट एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा। जरा सोचो, जरा सोचो कि मान लो कि तुम एक झूले पे बैठे हो और वो झूला एक्सट्रीम पॉइंट पे है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, एक्सट्रीम पॉइंट पे वो झूला रुक जाता है। ओके, मतलब वो झूले की वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर हम ध्यान देंगे, व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, दैट डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। तो वहां पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड, ये हमको पता है। तो जैसे ही हम बोलेंगे कि भाई एट एक्सट्रीम पॉइंट v इज इक्वल्स टू 0, उस समय तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट बिकम a, यस और नो। ओके, दैट बिकम a, प्लस माइनस है बिकॉज दोनों तरफ रहेगा। तुम लोग लिख सकते हो सिंपली प्लस माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी मैक्सिमम रहेगा, इस तरफ भी मैक्सिमम रहेगा। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस x का वैल्यू हियर, तो क्या मिलेगा, दिस थिंग 0 इज इक्वल्स टू, ये क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर है यहां, इट इज अ स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा देखो जरा, दैट इज a स्क्वायर बाय 2। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज यहां पे स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस c। अब ये जो माइनस है ये यहां पे लेके जाओ तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, हाँ या ना, क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो c का वैल्यू मेरे को मिल गया। अब रीसब्स्टिट्यूट दिस c का वैल्यू हियर, भाई यही c का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये जो c का वैल्यू हमने निकाला हुआ है ना, ये c का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये c के वैल्यू में पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, पुट कर दो तो देयरफॉर v स्क्वायर बाय 2 बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 के प्लस ये c का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब सब में से देखो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सब में से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर सब में से 2 कैंसल आउट हो गया तो क्या ही मिलेगा मेरे को, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको पहले लिख देते हैं, दैट इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको बाद में लिख देते हैं, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा कॉमन ले लो दोनों में से, तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर v स्क्वायर।
टेकिंग रूट, ओके, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लोगे क्या मिलेगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वो प्लस माइनस क्या बता रहा है कि भाई एक साइड उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एक साइड उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ओके, नथिंग एल्स। हाँ या ना, समझा? दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। तो अगर कोई पूछता है कि भाई एसएचएम की वेलोसिटी क्या होगी, तो एसएचएम की वेलोसिटी तुम्हारे सामने है, दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना, यस और नो, ओके। यहां पे हम लोग ने एक्सेलरेशन डिस्कस कर लिया और उसके बाद हम लोग ने वेलोसिटी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, और वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। देखो भाई, एक्सेलरेशन देखा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो अगेन वी कैन से दैट वी नो दैट what is the velocity, that is v is equals to plus minus omega under root of a square minus x square, yes or no, okay। फिलहाल के लिए हम प्लस और माइनस को अवॉइड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ओके, प्लस और माइनस को अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसके डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। अब जरा सोचो, क्या मुझे वेलोसिटी पता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यस, वी नो दैट। तो वी कैन से दैट ऑल्सो वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाई dt, है ना। वेलोसिटी हमने सीखा हुआ ये मोशन इन अ प्लेन में, यस और नो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। तो v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, यहां पे पुट कर दो dx बाई dt, तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने तुमको बताया कि भाई हम प्लस माइनस ओमेगा को थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्शन में बात नहीं करेंगे। अब सेम इंटीग्रेशन करना है, तो x की प्रॉपर्टी x की तरफ लाओ, t की प्रॉपर्टी उधर लेके जाओ, तो ये भाई x एक तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ओमेगा वहां पे है, dt वहां पे लेके जाओ तो ओमेगा dt हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, तुमको याद होगा, वी नो दैट integration of 1 under root of a square minus x square with respect to dx is always equals to sine inverse of x by a. This is the formula, okay, this is the formula. तो integration of 1 by under root of a square minus x square is nothing but sine inverse of x by a. Substitute this formula here. तो क्या मिलेगा मेरे को, यहां पे मिल जाएगा मेरे को sine inverse of x by a, where a is amplitude, yes or no। और यहां पे ओमेगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू dt इज नथिंग बट t, तो यहां पे हो जाएगा ओमेगा t, और साथ में प्लस कुछ तो कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट को फाई ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट को फाई ले लेते हैं, क्लियर, यस और नो, ओके, वेयर फाई इज अ फेस। अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये साइन इनवर्स वहां पे जाएगा, दैट बिकम साइन, तो x बाय a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, है ना। Bring this a here, तो x equals to a sin omega t plus phi, where phi is phase angle, okay, yes or no, what is phase? भाई तुमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है साउंड चैप्टर में, भाई फेज की कहानी स्टार्ट होती है from two things, the displacement and तो हम फेज को डिस्कस कर सकते हैं। देखो फेज क्या होता है, व्हाट इज फेज, ओके, फेज इट्स जनरली द स्टेट ऑफ दैट ऑसिलेशन, ओके। फेज का मतलब क्या होता है, फेज इज अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। और फेज को समझने के लिए तुमको दो चीजें समझनी पड़ेगी भाई, उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट क्या है और उस जगह पे उसकी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, ये दो चीज समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहां पे कोई,
हमने साइन ग्राफ बना दिया, ऐसा कुछ। तो ओके, तो अगर हम ध्यान देंगे यहां पे 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 1 पॉइंट, लेट्स से ए बी सी। तो यहां पे अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो ये वेलोसिटी ऐसी है, यहां पे वेलोसिटी ऐसी है और ये वेलोसिटी ऐसी है। अब ए और बी पे अगर हम देखेंगे, ए और बी पे, तो द डिस्प्लेसमेंट इज सेम बट द वेलोसिटी का डायरेक्शन इज डिफरेंट। मतलब ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में नहीं है। एट द सेम टाइम अगर हम देखने जाएं, भाई ये जो सी पार्टिकल है, ये जो ए और सी पार्टिकल है, ये दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट है और वहां पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दोनों के लिए सेम है। तो ये जो ए और सी है ना, वो सेम फेज में है, सेम फेज। ओके, फेज इज नथिंग बट एंगल। ओके, फेज इज नथिंग बट एंगल। थोड़ी देर के लिए ये समझ लो भाई, फेज क्या है? फेज एक एंगल है। वो एंगल, उस पर्टिकुलर एंगल पे हम किसी भी ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन बता सकते हैं। ओके, उस पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा। तो इट इज अ एंगल फॉर द एसएचएम, और उस एंगल पे उस पर्टिकुलर ऑसिलेशन का, उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन का हम डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा है वो हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट एंगल। ऐसा क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साइन 90 इज मैक्सिमम, तो साइन 90 इज मैक्सिमम मतलब वो एम्पलीट्यूड है, मतलब उस 90 एंगल पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये हम बता सकते हैं। ऐसा क्लियर? यस और नो? चलो, नेक्स्ट इज एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, अब हम एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है एक्सेलरेशन का, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है वेलोसिटी का, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये सारी कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट में बात कर लेते हैं कि अगर मान लो बॉडी स्टार्ट हो रही है, 2 केस आता है इसमें, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या बोलता है कि अगर मान लो बॉडी स्टार्ट हो रही है मीन पोजीशन, इफ द पार्टिकल स्टार्ट, बॉडी मतलब पार्टिकल, ओके सेम थिंग फिलहाल के लिए। तो इफ द पार्टिकल और बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर वो मीन पोजीशन से चालू कर रहा है, मीन पोजीशन, ओके, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो कहानी क्या होगी? व्हाट विल बी द इक्वेशन? ओके, व्हाट विल बी द इक्वेशन? तो ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो मीन पोजीशन मतलब ये वाली कहानी, मतलब विदाउट एनी डाउट सिर्फ हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि भाई ये साइन वेव फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? साइन वेव फॉलो करेगा। बट एक्चुअल में ऐसा होगा क्या? चलो वेरीफाई करेंगे। तो एट मीन पोजीशन बट डिस्प्लेसमेंट इज 0, एट द सेम टाइम इज ऑल्सो 0। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, टाइम 0 होता है। यूज द इक्वेशन दैट इज x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइ। तो x का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहां पे क्या मिलेगा? a साइन ओमेगा t का वैल्यू भी 0 हो गया, तो भाई ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा? खाली साइन फाइ। a यहां पे आके 0 हो जाएगा, तो साइन फाइ क्या मिलेगा? साइन फाइ विल बी 0। और 0 पता है हमको कब होता है भाई? साइन 0 0 पे होता है, मतलब फाइ की वैल्यू 0 मिल गई। अब अगर फाइ की वैल्यू 0 मिल गई और यहां पे हम लोग पुट कर देंगे, तो देयरफॉर मेरे को क्या मिलेगा भाई? x जो है वो बराबर होगा a साइन ओमेगा t। बोलो यस और नो? यस। ओके, और ये चीज मैंने तुमको पहले ही बोल दी थी कि अगर मीन पोजीशन से कहानी चालू हो रही है, तो मीन पोजीशन मतलब क्या भाई? मीन पोजीशन साइन की कहानी चालू होती है। साइन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, साइन वेव स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। वो मीन मतलब साइन 0 0, साइन 90 1, मतलब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। यस और नो? अगर मान लो यहीं पे कहानी एक्सट्रीम पोजीशन की आ रही है, क्या आ रही है? एक्सट्रीम पोजीशन की आ रही है, तो हम ये भी बोल सकते हैं इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ओके,
सो क्या होगा देखो सारा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरे को x का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज प्लस माइनस a, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। भाई ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया और फिर ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, मतलब यहां पे भी एम्पलीट्यूड यहां पे भी एम्पलीट्यूड, तो दैट x बिकम प्लस माइनस a। यस और नो, हाँ या ना? यस। एट द सेम टाइम t इज 0, इनिशियल टाइम तो 0 ही रहेगा। यस और नो? ओके भाई, टाइमर हम उसी समय चालू कर रहे हैं जब हम उसको यहां से छोड़ रहे हैं, तो टाइमर विल बी 0। तो अगर ये दोनों वैल्यू आपस में पुट करूं डिस्प्लेसमेंट में, दैट इज x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई, ये टर्म तो अभी भी 0 हो जाएगा, बट व्हाट x बिकम प्लस माइनस a, दैट इज a साइन फाई, और ये डिवाइड हो जाएगा a, दैट बिकम प्लस माइनस 1, मतलब साइन फाई क्या मिलेगा, साइन फाई मिलेगा प्लस माइनस 1। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1, और प्लस माइनस 1 बोले तो, प्लस माइनस 1 बोले तो भाई प्लस कब आएगा, प्लस आएगा तुमको पता है कॉस, साइन कब आता है प्लस पाई बाय 2 पे, और माइनस कब आता है 270, दैट इज 3 पाई बाय 2, मतलब फाई का वैल्यू हो सकता है दैट बिकम पाई बाय 2 और दिस बिकम 3 पाई बाय 2, है ना? अब अगर मैं फाई के जगह पुट करता हूं पाई बाय 2, तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, तो प्लस पाई बाय 2 मुझे पता है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ओके, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा इज अ कॉस थीटा, तो x बिकम a कॉस थीटा, हाँ या ना? एंड दैट थीटा इज ओमेगा t। एट द सेम टाइम अगर मैं पुट करूं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 3 पाई बाय 2, तो सेम कहानी, 3 पाई बाय 2 मतलब 270, मतलब तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, वो माइनस होगा, तो अगर हम यहां पे माइनस पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू सेम कहानी माइनस a कॉस ओमेगा t, मिलेगा वही चीज, मिलेगा वही चीज, ओके, मिलेगा वही चीज, बस माइनस मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे तुम्हारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो a cos ओमेगा t हो जाएगा। ओके, वो प्लस माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज वो एक्सट्रीम पोजीशन इस तरफ से भी स्टार्ट हो सकता है और वो एक्सट्रीम पोजीशन इस तरफ से भी स्टार्ट हो सकता है, तो अगर एक के लिए हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट एक के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इसलिए वो प्लस माइनस a cos ओमेगा t आ रहा है। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? समझा? दीज आर द टू कंडीशन। ओके, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये कहानी ले लो, एक्सट्रीम पोजीशन से आज स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। ये अपने को जनरली जब हम सीईटी का एग्जाम देते हैं तो वहां पे ऐसे सवाल आते हैं कि जहां पे पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है मीन से और एक्सट्रीम से, तो उस टाइम पे अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये कंसिडर करना है या फिर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये कंसिडर करना है। बोलो क्लियर है एवरीवन, यस और नो? कहानी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज के। ओके, एक्सट्रीम वैल्यूज की बात करते हैं, मतलब मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या क्या कहानी बनेगी। तो सबसे पहला बात करते हैं एक्सेलरेशन। अब धीरे धीरे देखना, अब तुम अपने आप आंसर देना चालू कर दोगे, अब तुम अपने आप आंसर देना चालू कर दोगे। ओके, फिर हम बात करेंगे वेलोसिटीज के, और फिर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, या फिर हम उल्टा ही बात कर सकते हैं, पहले हम बात कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, फिर बात कर लेंगे वेलोसिटी का, फिर बात कर लेंगे हम लोग एक्सेलरेशन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट पता है भाई एक्सट्रीम पॉइंट पे, अब तुम लोग खुद से आंसर दे दोगे मेरे को, अब तुम लोग खुद से आंसर दे दोगे, एट एक्सट्रीम पॉइंट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाता है, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। यस और नो? मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, मतलब वो ए के बराबर हो जाएगा, तो ए इस तरफ, ए इस तरफ। यस और नो? ये दोनों एम्पलीट्यूड ए के बराबर हो जाएगा, यहां से यहां ए इस तरफ, यहां से यहां ए इस तरफ। यस और नो? एक्सट्रीम पे सेम एट, अगर मैं मीन पोजीशन पे पूछूं, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू हो जाता है 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0। तुमको पता है, अब तुम आंसर खुद से दे सकते हो, बिकॉज मीन पोजीशन पे बॉडी यहीं पे है ना, तो यहीं से यहीं तक का डिस्टेंस अगर हम नापेंगे तो दैट बिकम 0, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस माइनस है और मीन पोजीशन पे 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब सेम वेलोसिटी पे आ जाओ भाई, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन
एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू क्या हो जा रहा है, x का वैल्यू हो जा रहा है प्लस माइनस a। तो अगर हम लोग वेलोसिटी कंसीडर करेंगे दैट इज v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट दैट टाइम x बिकम a। भाई x का वैल्यू किससे बराबर हो गया, x का वैल्यू बराबर हो गया a से। तो अगर यहां पे मैं x के जगह a पुट कर दूं, x के जगह अगर मैं a पुट कर दूं, तो क्या a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो नहीं हो जाएगा? ध्यान दो भाई, ये जीरो हो जाएगा। मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है। एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है। यस और नो? कम से कम वेलोसिटी यहां पे रहेगा, कम से कम वेलोसिटी, दैट इज जीरो। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखने जाएं एट मीन पोजीशन, और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके झूला क्या ही हो जाएगा भाई, एक्सट्रीम पॉइंट पे झूला जाके रुक ही जाने वाला है, वो हमको दिखता है। तो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे तुम्हारी वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट जीरो होने वाली है। उसको हम लोग ने यहां पे बस वेरीफाई कर लिया। ये हमको ऑलरेडी पता है कि भाई एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, हमने उस चीज को वेरीफाई किया। सेम एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे हमको पता है भाई एक्स की कहानी क्या होगी, एक्स इज जीरो। तो अगर मीन पोजीशन पे एक्स जीरो है तो हम बोल सकते हैं v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट x बिकम जीरो। तो अगर x जीरो हो गया तो क्या ही मिलेगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा a, बिकॉज a स्क्वायर और रूट गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्स वेलोसिटी है, मैक्स वेलोसिटी। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको क्या मिलेगा, ए ओमेगा। ओके, ए ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और वो कहां पे रहेगा, मीन पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि जब कभी भी बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आ रही है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी यहां पे रहती है उसके पास, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी एकदम मैक्सिमम है। इसलिए तो बॉडी यहां पे रुक नहीं रही है, वो आगे चली जा रही है। सुनो, मतलब इस इंस्टेंट पे एकदम x इक्वल्स टू जीरो पे उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी। क्लियर, यस और नो? चलो एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। अगेन सेम कहानी, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस a के। तो हमारा जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और x के जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस a। तो a भी क्या मिलेगा मेरे को, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर x, या फिर a, सॉरी नॉट x, a, यहां पे a आ जाएगा। एंड दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्स एक्सेलरेशन है ये। ओके, ये मैक्स एक्सेलरेशन है। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो क्यों मैक्सिमम लगेगा, बिकॉज वहां पे बॉडी ऐसे जा रही है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, बॉडी ऐसे जा रही है, वेलोसिटी का कुछ डायरेक्शन ऐसा है। अब एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पूरा ऐसे हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन पूरा टोटली चेंज हो रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी वहां पे टोटली उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, मतलब वहां पे कितना ज्यादा एक्सेलरेशन लग रहा होगा कि भाई बॉडी यहां से यहां आ रहा है। तो दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन पे तुमको जो एक्सेलरेशन मिलता है दैट इज मैक्सिमम। एट द सेम टाइम एट मीन पोजीशन पे x बराबर हो जाएगा जीरो के, और x बराबर हो जाएगा जीरो के तो a भी बराबर हो जाएगा जीरो के, बिकॉज a किसके बराबर होता है, a बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और x जीरो है तो a भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन रहता है दैट इज मिनिमम। उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब x तुम्हारा जीरो है तो उस समय a जीरो होता है, उस इंस्टेंट पे। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना, यस और नो? समझा सारी कहानी एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ में आई? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ओके, टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। तो लेट अस स्टार्ट विद द टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड की कहानी थोड़ा सा देखना चालू करते हैं। तो फॉर अ टाइम पीरियड
फॉर टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? देखो टाइम पीरियड का मतलब अपने को पता है, हमने बहुत चैप्टर में टाइम पीरियड पढ़ा है। द टाइम टेकन, सिंपल लैंग्वेज में, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट one oscillation is called time period, yes or no? yes, यही वन रेवोल्यूशन हो जाएगा, वन रोटेशन हो जाएगा भाई। ये डिफाइन किस लिए कर रहे हैं, किस चैप्टर के लिए कर रहे हैं, किस टॉपिक के लिए कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। एंड वी नो दैट टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा। अब इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि क्या इस टाइम में वो अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या भाई, ये मतलब ये उसका टाइम पीरियड है क्या। तो वी नो दैट, हमको पता है भाई व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 बोलो 5। यस और नो? ये टाइम, ओके, ये टाइम। अब ये टाइम पे वो वेरीफाई करेगा क्या, देखते हैं जरा। तो व्हेन टाइम इज t प्लस दिस टाइम, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, देखते हैं। ओके, व्हेन टाइम इज, अब ऑलरेडी t टाइम है, t टाइम के बाद वो कितना चला, 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा टाइम उसमें ऐड हो जाएगा। अब ये वैल्यू इस टाइम में पुट करो, ये जो टाइम की जगह है वो वैल्यू पुट करो, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, अब ये टाइम के जगह ये वाला टाइम आ जाएगा, दैट इज t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 5, तो दैट इज a, ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई प्लस 5। एंड हमको पता है भाई साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, मतलब यहां पे अपने को क्या ही मिलेगा, दैट इज a साइन ओमेगा t प्लस 5 ही मिलने वाला है। यस और नो? मतलब यहां पे ये वेरीफाई होता है कि हर बार वो ये टाइम पे क्या करेगा, अपने आप को हर बार अपने आप को वो रिपीट करेगा, मतलब दिस इज द एक्चुअल टाइम पीरियड। ओके, ये तो हमको पता है, हमने यहां पे वेरीफाई भी कर लिया भाई, इनिशियली उसका इक्वेशन ये है और आफ्टर दिस टाइम दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, उसका इक्वेशन वापस यही है, मतलब वो उतने टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसा क्लियर है या ना? यस और नो? अब एक और फॉर्मूला अपने को पता है भाई, ओमेगा कैन बी रिटन एज, ओके, वी नो दैट ओमेगा कैन बी रिटन एज दैट इज अंडर रूट k बाय m, वेयर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो क्या ही मिलेगा, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट k बाय m, और ये ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो यहां से एक और वैल्यू मिल गई हमने को, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ SHM, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ SHM, मास डिवाइड रूट ऑफ मास डिवाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? एक और वैल्यू मिल जाएगी, देखो k बाय m कैन बी रिटन एज, वी नो दैट भाई f इज इक्वल्स टू kx एंड f इज इक्वल्स टू ma, तो यहां से kx और ma तो बराबर हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू ma। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो k बाय m क्या मिलेगा, व्हाट इज k बाय m, दैट इज a बाय x, मतलब एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो k बाय m के जगह हम लोग लिख सकते हैं ना एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे एक और टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज 2 पाई होल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक फॉर्मूला है अपने पास। क्लियर? तो अपने पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूला हमको जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जैसा हमको लिखना रहेगा उस तरह हम लिख सकते हैं। भाई अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? यस। आगे बढ़े। अब फ्रीक्वेंसी पूछा है भाई, फ्रीक्वेंसी तो अपने को पता है मेरे ख्याल से, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल। हाँ या ना? फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइंड होता है? फ्रीक्वेंसी बहुत आसान तरीके से डिफाइंड होता है। फ्रीक्वेंसी तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम,
द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। ओके, पर यूनिट टाइम क्या होता है? ओके, मतलब नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो n इज इक्वल्स टू 1/t। तो जो भी हमारे पास t का फॉर्मूला है, जो भी यहां पे अपने पास t का फॉर्मूला है, अगर उसी फॉर्मूले को मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो लेट्स रेसिप्रोकल ऑल ऑफ देम। तो ये हो जाएगा 2 पाई, t का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई। फिर और हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला है, दैट इज n इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय अंडर रूट m बाय k। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k बाय m। एक और फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट x बाय a। यस और नो? हाँ या ना? ये एक मिनट, ये वाला x बाय a है ना, तो a बाय x हो जाएगा, a बाय x, a बाय x, a बाय x, a बाय x। क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट, ये a बाय x है ना, तो ये x ऊपर चला जाएगा तो x बाय a हो जाएगा ये। ओके, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। और इसी चीज को हम लोग ने रेसिप्रोकल कर दिया तो a बाय x हो जाएगा वो। क्लियर? हाँ या ना? समझा? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? समझ में आया सबको? आज जो जो टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया है, ये सारा, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, दैट इज एक्सेलरेशन वगैरह, ये सब पूछा जा चुका है। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और दोस्तों को शेयर कर दो भाई। यहाँ पे 11th 12th साइंस कॉमर्स सारे वीडियो, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, अगर कुछ डाउट है तो तुम यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलो, सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर अच्छे से पढ़ो क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बेस्ड होगा दिस लेक्चर पे। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।